पद सापेक्ष निर्णय विवेक सम्मत ही है, बुद्धि सम्मत ही हैं, उत्कृष्ट चिंतन का पर्याय हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। कोई वकील है या कोई जज है तो इसका मतलब वो भगवान का निर्णय नहीं हो गया। वो ठीक है, तुम अपनी मंदबुद्धि के कारण जज को भगवान कह रहे हो, वो तुम्हारी भावना है। तुम्हारी भावना तो कल भैंस को गाय माता घोषित कर देगा, तो भैंस कोई गौ माता नहीं हो जाएगी। भावना का भूत तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अतः कोई भी पद सापेक्ष निर्णय न तो उत्कृष्ट चिंतन का पर्याय हो सकता है, न ही बुद्धि विवेक का। अतः सबसे पहले तो हिंदू अपने दिमाग से वो उस कीड़े को निकाल के बाहर फेंके जो किसी पद सापेक्ष समझते हो कि उत्कृष्ट चिंतन सिर्फ पद सापेक्ष वालों के पास में ही होता है। कोई वकील बन गया तो ही वो बड़ा भारी बुद्धिमान है। मैं प्रश्न करता हूँ, यदि इतने ही बुद्धिमान होते वकील तो सनातन वैदिक संविधान एक ऋषि मनीषी को नहीं लिखना पड़ता, वकीलों ने लिख दिया होता। और हाँ, वकीलों ने लिखा है, उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुख्यात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी की देन है कुख्यात इंडियन जुडिशरी में बैठे हुए तथाकथित न्यायिक कालाबाजारी के ठेकेदार, जो मलेच्छों के द्वारा शिव जी को पर्सनल पार्ट बताने पर, यानी कृत्य का आरंभ करने पर, प्रतिक्रिया स्वरूप बोलने पर नृपुष शर्मा का जीवन की गारंटी नहीं लेता है, वही कुख्यात इंडियन जुडिशरी में बैठे हुए तथाकथित न्यायिक कालाबाजारी के ठेकेदार कुकृत्यों का आरंभ मलेच्छ करता है, यानी एक्शन कैटेगरी में मलेच्छ आता है, फिर भी उसको रिएक्शन कैटेगरी में रख करके उसको संरक्षण करता हुआ आ रहा है पिछले 75 वर्षों से। कुख्यात इंडियन जुडिशरी में बैठे हुए तथाकथित न्यायिक कालाबाजारी के ठेकेदार। और हिंदू प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध करने पर भी, रिएक्शन कैटेगरी में होने के बावजूद भी उसको एक्शन कैटेगरी का दंड दिया जा रहा है। तो हिंदू अपने पहले मंदबुद्धि उस कीड़े को बाहर निकाल फेंके जो ये समझते हो कि उत्कृष्ट निर्णय किसी जज या एडवोकेट साहब का ही हो सकता है। तो हिंदू अपने उस मंदबुद्धि कीड़े को बाहर निकाल फेंके। इस देश राष्ट्र की प्रकृति तुम्हें समझ में नहीं आएगी, और इसकी राष्ट्र की प्रकृति समझना है तो सनातन वैदिक संविधान का शपथग्रहण समारोह आयोजित करवाए अपने गांव शहर कि हिंदू सब व्रतवंशी थे और व्रतवंशियों का डीएनए एक था, एक है, एक रहेगा, और सब एक मत्थे का ऐलान है। संविधान परिवर्तन, संविधान परिवर्तन, संविधान परिवर्तन। और उसके लिए ऋषि राजन्यागण राष्ट्रीय धर्माधिष्ठान का हेड ब्रांच बनेगा, और उसकी जगह जगह उसकी ब्रांचें बनेगी। ऋषि राजन्यागण राष्ट्रीय धर्माधिष्ठान की ब्रांचें बनेगी, और शपथ ग्रहण समारोह के द्वारा इसके फॉलोअर्स, ऑडियंस, ग्राहक तैयार किए जाएंगे एकदम इलीगली तरीके से। हर हर महादेव। जय सनातन, जय